जेल का कोना कोना छान मारो। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ। 1 जनवरी 1941 को राजस्थान के जयपुर में जन्मे असरानी एक साधारण सिंधी परिवार से थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो में आवाज़ कलाकार के रूप में की, लेकिन बाद में अभिनय के लिए मुंबई आ गए। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पापा। आगे नहीं, पीछू जी लगा, पीछू। जी पापा जी। जितना बोला उतना ही बोल। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक गोवर्धन असरानी का 20 अक्टूबर 2025 को 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। इस दिग्गज हास्य अभिनेता ने मुंबई के जुहू स्थित आरोग्य निधि अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद अंतिम सांस ली। दिवाली के दिन उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री और लाखों फैंस के बीच शोक का माहौल है। उनके परिवार ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट के जरिए इस खबर की पुष्टि की, जिसमें उन्हें हर चेहरे पर मुस्कान लाने वाला इंसान बताया गया। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं, जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हाँ? तो दोस्तों, आज हम असरानी के उस पॉपुलर किरदार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, अंग्रेजों के ज़माने के जेलर, जो दिखता तो हिटलर की तरह लेकिन हरकतें करता है जोकरों जैसी। वो अजीबोगरीब अंदाज में ठहाके लगाता है, हा, जिसकी हर स्टाइल और डायलॉग आज भी शिद्दत से याद किया जाता है और लोग ठहाके लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे जब हम नहीं सुधर सके तो तुम क्या सुधरोगे? सवाल अहम यह है कि शोले में एक जेलर को ऐसा जोकर बनाकर क्यों पेश किया गया और उसका चेहरा हिटलर जैसा क्यों बनाया गया। उसकी आधी मूछें, बोलने के समय चेहरे की आड़ी तिरछी बनावट और त्योहारियों को देखे तो लगता है कि वह हिटलर की मिमिक्री कर रहा है। वैसे जेलर तो पूरे जेल का प्रशासक होता है, लेकिन शोले का जेलर रंगमंच का भांड लगता है। वो अपने सीन में सुनामी की तरह हाहाकार भरता हुआ आता है, मानो बादल फट गया है। उसके जूतों की आवाज़ सुनकर जेल के ग्राउंड पर मौजूद कैदियों में कुछ थर-थर कांपने लगते हैं, तो कुछ को उसकी आदतें बहुत दिलचस्प लगती है। उन्हीं में से जय और वीरू थे। हमारे आने से पहले जो कुछ इस जेल में होता रहा है, वो जब तक हम हैं नहीं चलेगा। नो। शोले के जेलर को आखिर ऐसा क्यों दिखाया गया, जो खुद को अंग्रेजों के ज़माने का जेलर बताता है, लेकिन ठीक से अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो पाता। जब भी आता है गिरते गिरते बचता है, लड़खड़ाता है। वो खुद को ठीक से संभाल नहीं पाता, लेकिन कैदियों को सुधारने की बातें करता है। हालांकि वो एक बार खुद के बारे में भी कहता है, जब हम नहीं सुधरे तो तुम लोग क्या सुधरोगे, हा। जेलर अपनी जेल के कोने कोने में जासूस फैले होने की डिंगे हाँकता है और उसका जासूस भी अव्वल दर्जे का जोकर है। उसे जय और वीरू जैसे बदमाश किरदारों 2 मिनट में बेवकूफ़ बना देते हैं। यहाँ तक कि चीख चिल्लाकर डराने वाला जेलर भी लकड़ी के टुकड़े को पिस्तौल समझकर डर जाता है और जय वीरू को जेल से आसानी से फरार हो जाने देता है। गौरव तलब है कि फिल्म के सभी किरदारों के नाम हैं, लेकिन जेलर का कोई नाम नहीं बताया गया। वह दूसरों के लिए जेलर है और खुद के लिए अंग्रेजों के ज़माने का जेलर। इस जेलर का रोल निभाने वाले कलाकार असरानी ने इससे जुड़ी कहानी विस्तार से सुनाई। असरानी ने अपने इंटरव्यू में जेलर का हिटलर कनेक्शन भी समझाया। जेलर जैसे किरदार का जन्म कैसे हुआ, फिर उसे जोकर क्यों बनाया, वो सबको डरा कर क्यों रखना चाहता है, आदि सवालों के जवाब असरानी ने अपने जवाब में दिए थे। कुछ साल पहले प्रसिद्ध कलाकार और होस्ट शेखर सुमन का एक पॉपुलर टीवी शो आता था, मूवर्स एंड शेखर। इस शो में जानी मानी हस्तियाँ आती और दिलचस्प अंदाज में पुराने किस्से शेयर किया करती। इसी शो में एक दिन असरानी आए, जिसके बाद शोले और उनके जेलर वाले रोल के किस्से याद किए गए। हालांकि वह किस्सा असरानी ने हाल ही में BBC के लिए भी इरफान के साथ एक बातचीत में शेयर किया। असरानी ने शेखर सुमन और इरफान दोनों को राज की बात बताई। उन्होंने कहा कि पुणे फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद कुछ की फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए थे, बाद बड़े काम की तलाश में था। पुणे में जया बच्चन भी
उनके साथ छात्रा होती थी। संयोगवश उनके साथ भी कई फिल्मों में काम किया है, जिसमें एक शोले भी है। असरानी ने बताया कि सन 1973 के शुरुआती महीने की बात है। शोले की कास्टिंग के दौरान डायरेक्टर रमेश सिप्पी और लेखक सलीम जावेद ने मुझे बुलाया। उन तीनों का उन दिनों बड़ा नाम हो चुका था। सीता और गीता से उनकी जोड़ी मशहूर हो गई थी। रमेश सिप्पी और सलीम जावेद ने कहा कि एक जेलर का रोल है, उसे कैसे करोगे। उन्होंने रोल के बारे में समझाया कि वह खुद को बहुत होशियार मानता है, सोचता है कि उसके हाथ में पावर है, वो कुर्सी पर है तो वह जो कहेगा वही सच है। लोग उसी की सारे बातें मानेंगे, लेकिन वास्तविकता में वह आला दर्जे का बेवकूफ़ है। असरानी ने बताया कि मैंने अपने हिसाब से उस रोल को करने का तरीका बताया, लेकिन सलीम जावेद ने सेकेंड वर्ल्ड वार के समय की बात एक किताब देखने को दी। उस किताब में जर्मन तानाशाह हिटलर की कुछ तस्वीरें थी। हिटलर के कुल 9 किस्म के पोज थे। इसके बाद असरानी उस रोल को निभाने की तैयारी में जुट गए। उन्होंने बताया कि हिटलर ने अपने ज़माने में भाषण से जर्मनी में अपने समय की पीढ़ी को प्रभावित कर लिया था। हर कोई उसके समर्थक हो गए थे। जेलर भी कुछ उसी मिजाज का है। इसे इस बात का दम्भ है कि जेल के सारे कैदी उसके उटपटांग किस्म की हरकतों को जो है वो पसंद करता है। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ जैसी उसकी हास्यपूर्ण बकवास में यकीन करता है। वो ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाने पर तुला रहता है। वास्तव में राइटर्स और डायरेक्टर्स का मकसद हिटलर का मजाक उड़ाना ही था। फिल्म में जेलर खुलकर ठहाके नहीं लगाता, बल्कि उसके बदले इतराक और हा 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 बोलता है। वह अट्टहास का भी उपवास उड़ाता है। हिटलर जैसा तानाशाह जैसे ठहाके लगाता होगा। जेलर के रोल में इसका हास्यात्मक रूपक पेश करता है। असरानी ने शेखर सुमन से उस बातचीत में अभिनय को लेकर एक और अहम बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया भर के प्रसिद्ध एक्टिंग ट्रेनिंग संस्थाओं में हिटलर की रिकॉर्डेड वॉइस रखी है। उसकी 9 पोज वाली तस्वीर भी रखी है। उन तस्वीरों को दिखाकर कलाकारों को अभिनय मुद्राएं सिखाई जाती है। उसकी वॉइस सुनाकर डायलॉग डिलीवरी सिखाई जाती है। बातचीत के अंत में असरानी ने एक बार फिर रमेश सिप्पी और सलीम जावेद को जेलर का रोल देने का धन्यवाद दिया, साथ में हिटलर की किताब देने के लिए भी, जिसके पन्ने पलटकर उस रोल को निभाने में मदद मिली, जो आज इतनी यादगार हो गई। दोस्तों, असरानी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इनका निभाया गया किरदार जो है हम सब के दिल में हमेशा रहे।